बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो जी यहाँ पे शाम का टाइम हो रहा है और हया यहाँ पे आटा गूंदने की तैयारी कर रही है। तो ये आटा जो है ना हमारे 2 टाइम के लिए गूंदा जा रहा है। रात में हम इससे रोटी बनाएंगे और सुबह के जो है ना 3 पराठे भी बनेंगे। तो 3 पेड़ों का आटा हया जो है ना छोड़ देती है। और नमक जो है ना इसमें जाएगा। नमक हमारा बहुत हल्के वाला है, हम हल्का नमक यूज़ करते हैं क्योंकि मेरी अम्मी और अब्बू के लिए नमक ठीक नहीं है, इसी वजह से हम लोग जो हल्का नमक होता है वही यूज़ करते हैं। और यहाँ पे अब हया जो है ना आटा गूँथने लगी है। मौसम अब ठीक हो गया है तो जो है ना पानी को नीम गर्म नहीं किया जाता, जो नॉर्मल टेम्परेचर का पानी है उसी से आटा गूँथ देती है। और यहाँ पे जो है ना ज़ोया मुर्गी के पंजे साफ़ कर रही है। कल मैंने आप लोग को वीडियो में दिखाया था कि मेरे अब्बू मुर्गी के पंजे लेकर आए थे। इसका सालन बहुत ही मज़े का बनता है, हमें बहुत ज़्यादा पसंद है ना। तो कुछ लोग इसका मांस जो है ना जला के उतार देते हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं करते हैं। हम इसे एक बॉयल देते हैं पानी में, उसके बाद इसका जो मांस है सॉफ्ट हो जाता है और फिर छुरी के ज़रिए इस तरह आराम से ये उतर जाता है और नेल्स जो है ना इसके कट कर देते हैं। ये देखिए कितना साफ़-सुथरा हो गया है। तो अब इसको जो है ना प्रेशर कुकर में एक बॉयल देंगे, उसके बाद फिर इसको तड़का लगा के इसका सालन बना दिया जाएगा। तो यहाँ टाइम हो जाता है मगरिब का। मगरिब की नमाज़ पढ़ने के बाद मैं तस्बीहात पढ़ लेती हूँ और उसके बाद फिर हम सूरह मुज़म्मिल की तिलावत करते हैं। तो मेरे पास बैठी हुई हया ज़ोया जो है वो जानिमाज़ पे ही बैठ के जो है ना अपना सबक पढ़ती है, तो वो उस रूम में है। तो यहाँ पे जो है ना ज़ोया ने फिर डिनर में बना लिया था पंजों का सालन, जो कि बहुत ही यम्मी था और इसकी रेसिपी मैं आप लोग के साथ शेयर नहीं कर सकी। और अब यहाँ पे हया जो है ना रोटी बनाने के लिए खड़ी हो गई थी। मैंने सोचा चलो आप लोग को आज फिर हया के हाथ की रोटी दिखा दूँ, क्योंकि हया के हाथ की रोटी जैसे कि मैंने पहले भी बताया था हम सबको भी बहुत पसंद है, बल्कि हमारे पूरे ख़ानदान में इसकी हाथ की रोटी बहुत ज़्यादा पसंद है। माशाल्लाह से बहुत ही मज़े की रोटी बनाती है और बहुत ही सॉफ्ट सी भी होती है ना, तो आप लोग भी देख लिए। और इसके बाद जो है ना अम्मी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। काफ़ी दिनों से मेरी अम्मी को जो है ना खाँसी लगी हुई थी। सिरप भी पिया और टैबलेट वग़ैरह भी खाई, लेकिन अम्मी की खाँसी ठीक नहीं हो रही थी ना। बॉयल किए हुए अंडे भी दे रहे थे, शहद दे रहे थे, तो सारे टोटके किए, मेडिसिन खाई, तो अम्मी की खाँसी रोज़-बरोज़ बढ़ती ही जा रही थी। तो आज अम्मी बहुत बुरा-बुरा खाँस रही थी। तो मेरे भाई जो है ना वो अम्मी से कह रहे थे आपको लेके हॉस्पिटल जा रहा हूँ। तो सिस्टर ने कहा जल्दी से मैं यहाँ रोटियाँ बना लेती हूँ, खाना खा के उसके बाद आप लोग चले जाएँ। तो फिर मेरे भाई किसी काम से चले गए थे, 11:30 बजे का यहाँ टाइम हो रहा है और अम्मी की तबीयत जो है ना ज़्यादा ख़राब हो गई थी खाँस-खाँस के। तो अभी अम्मी सर पकड़ के बैठी हुई थी क्योंकि सर में भी बहुत ज़्यादा शदीद वाला दर्द हो रहा था। तो भाई रिक्शा लेने के लिए गए थे, हम रेडी हो गए थे यहाँ। तो हम फिर आ गए थे हॉस्पिटल और फिर यहाँ पे मैं और अम्मी बैठे हुए थे, भाई गए थे टोकन लेने के लिए। तो इस टाइम जो है ना काफ़ी लोग आ गए थे, लेकिन इस साइड पे कोई नहीं था, फिर मैंने थोड़ी-सी वीडियो बना ली। और फिर भाई जब टोकन लेकर आए तो अब हम अम्मी का जो है ना बीपी चेक कराने के लिए गए। बीपी चेक कराने के बाद फिर हम गए डॉक्टर के पास। तो डॉक्टर के पास भी काफ़ी पेशेंट बैठे हुए थे। तो अम्मी का बीपी यहाँ पे जब चेक किए तो अम्मी का बीपी काफ़ी हाई था और शुगर भी साथ में हाई था। तो फिर हम अपना टोकन लेकर चले गए थे, डॉक्टर का वेट कर रहे थे रूम से बाहर। यहीं पे हम बैठे हुए थे और जब फिर हमारी बारी आई तब हम गए डॉक्टर के पास। और फिर अंदर रूम में मैंने कोई भी वीडियो शूट नहीं की, तो मैं अम्मी के बारे में बता रही थी डॉक्टर को कि अम्मी की तबीयत काफ़ी दिनों से ख़राब है। तो आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अपनी दुआओं में मेरी अम्मी को भी याद रखें। अल्लाह पाक सभी माँ-बाप को सेहत वाली, तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। तो बस फिर हम घर को चले गए थे और यहाँ हो जाता है टुडे मॉर्निंग। तो भाई ने मुझसे कहा था कि अम्मी की तबीयत ख़राब है तो अम्मी से जो है ना नाश्ता नहीं बनवाऊँ। तो फिर मैं यहाँ पे सभी के लिए ब्रेकफ़ास्ट बनाने के लिए आ गई। तो अम्मी के लिए हमने सिंपल बन मँगवा लिया था और यहाँ पे मैं बिना चीनी वाली चाय बना रही हूँ ताकि अम्मी-अब्बू के लिए एक-एक कप में निकाल दूँ और फिर उसके बाद ही फिर मैं बाद में चीनी शामिल करूँगी। तो यहाँ पे जो है ना नाइट में फ्राइज़ बनाए थे ज़ोया ने। इतना सारा कुकिंग ऑयल फ्राई पैन में था, इसे मैंने साइड पे र कर दिया ताकि इसमें मैं फिर पराठे बना सकूँ।
और अभी जो है ना मैं बना रही हूँ अंडा। भाई के लिए मैंने सिंपल अंडा बनाना है, पहले भाई का नाश्ता तैयार कर दूँ ताकि फिर भाई काम पे जाए। उसके बाद जो है ना फिर मैं अब्बू के लिए ऑमलेट बनाऊँगी। तो मेरे अब्बू को जो है ना ऑमलेट पसंद है, बस हल्का सा मसाला हो अंडे में उसे मिक्स कर दिया जाए, तो ऐसा ही ऑमलेट अब्बू को पसंद है। तो चलिए मैं सभी के लिए अब नाश्ता तैयार करती हूँ। तो यहाँ पे जो है ना अंडे बन चुके थे और अब मैं यहाँ पे सिंपल रोटी बनाने लगी थी। तो अम्मी-अब्बू को मैंने पहले ही सिंपल रोटी बना के दे दी थी। भाई ने कहा कि मीठा होता है बंद, तो बंद अम्मी को ना दो। तो इस वज़ह से फिर मैंने अम्मी-अब्बू दोनों के लिए सिंपल रोटी बना दी। और अब यहाँ पे मैं भाई के लिए पराठा बनाने लगी हूँ। तो बस भाई भी नाश्ता कर ले, उसके बाद फिर हम तीनों सिस्टर भी अपने लिए नाश्ता बना के कर लेंगे। तो अब यहाँ पे मैंने अपना बाया उठाया वॉश करने के लिए। मैंने इसे सर्फ़ में भिगो के रख लिया था कुछ देर के लिए और इसके बाद जो है ना अब मैं इसे वॉश कर रही हूँ। तो हम गए थे बुध बाज़ार, तो वहाँ डस्ट वग़ैरह ज़्यादा होती है, तो फिर जो है ना ये ब्लैक कलर का बाया है तो गंदा हो जाता है ना। तो अब मैं जाऊँगी किचन में, दोपहर के लंच की तैयारी करेंगे। तो आज मैं बनाने लगी हूँ लौकी, शिमला मिर्च और चिकन का सालन। रहीम। तो यहाँ पे मैंने ली एक देचकी में मैं शामिल करूँगी आधा कप कुकिंग ऑयल का। कुकिंग ऑयल आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, जितना आप अपनी सब्ज़ी में डालते हैं। तो यहाँ मैंने लिए लहसुन, अदरक और हरी मिर्चों का पेस्ट जो कि है 2 चम्मच। इसे मैं शामिल कर देती हूँ कुकिंग ऑयल में और अब मैं इसे थोड़ी देर तड़तड़ाऊँगी। इसका कलर ज़्यादा चेंज नहीं करना। तो लहसुन अदरक का पेस्ट डन हो चुका है। अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ आधा कप चिकन का। तो यहाँ मैंने चिकन को छोटे क्यूब में कट कर दिया है। चिकन मैंने बस थोड़ी-सी ही ली है ज़ायका चेंज करने के लिए, इससे हमारी सब्ज़ी में बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। तो चिकन का कलर चेंज होने तक मैं इसे फ्राई करूँगी, ताकि ये रेड से व्हाइट हो जाए। और चिकन अगर आपके पास नहीं है तो आप चिकन क्यूब्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे हमारी सब्ज़ी में बहुत ही मज़ेदार वाला टेस्ट आने वाला है। तो आप इस तरीके से एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। तो यहाँ पे चिकन हमारी डन हो चुकी है। अब मैंने यहाँ पे लिए 2 अदद टमाटर जिसे मैंने गोलाई शेप में कट कर दिया है। इसे मैंने चिकन के साथ शामिल कर दिया। अब टमाटर को सॉफ्ट होने तक पकाऊँगी। तो टमाटर सॉफ्ट हो गए। अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर। बस ये 2 ही मसाले जाएँगे और अब मैं इसमें नमक शामिल करूँगी। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा शामिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं नमक 1 टीस्पून भर के शामिल कर देती हूँ और अब मैं इसे मिक्स करूँगी। और अब मैं इसे इतना पकाऊँगी कि हमारे मसालों का कच्चापन दूर हो जाए और टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो जाएँगे तो हमारा चिकन भी थोड़ा कुक हो जाएगा। अगर पानी की ज़रूरत हुई तो थोड़ा पानी शामिल कर देंगे। तो यहाँ पे सॉफ्ट हो चुके हैं हमारे टमाटर और 4 टीस्पून भर के मैंने इसमें पानी का भी शामिल कर दिया है ताकि चिकन हमारी अच्छे से और भी कुक हो जाए। और सब्ज़ी में तो पानी नहीं जाता, इसलिए ये जो पानी हमने शामिल किया इस पानी को अब हमने अच्छे से ड्राई करना है। तो पानी यहाँ पे ड्राई हो चुका है और साथ ही में हमारी चिकन भी अच्छे से डन हो गई है। तो यहाँ पे मैंने लिए आधा कप मटर और 1 शिमला मिर्च। शिमला मिर्च को मैंने लंबाई शेप में कट कर दिया है और 5 अदद हरी मिर्च है, इसे मैंने शामिल कर दिया है चिकन के साथ। तो इससे हमारे मारो कद्दू का टेस्ट और भी अच्छे होने वाला है। अगर आप ये 2 सब्जियाँ शामिल करेंगे और साथ में थोड़ी-सी चिकन शामिल कर देंगे तो मारो कद्दू बहुत ही मज़ेदार
बन के तैयार होगा। ये हमारी अम्मी का स्टाइल है, आप भी इसे एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करिएगा। तो यहाँ पे मैंने लिए आधा किलो मारो कद्दू, जिसका छिलका मैंने उतार दिया है और इसे छोटे क्यूब की शक्ल में कट कर दिया। इसे मैंने शामिल कर दिया है इस देचकी में और अब मैं इसे 5 मिनट तक अच्छे से फ्राई करूँगी तमाम सब्जियों को। और मारो कद्दू अपना पानी भी छोड़ देता है और ये अपने पानी में ही डन हो जाता है। इसमें पानी शामिल करने की ज़रूरत नहीं है। पहले हमने इसे अच्छे से फ्राई करना है। फ्राई करने के बाद ये पानी छोड़ना स्टार्ट कर देता है। तो ये देख सकते हैं मारो कद्दू ने अपना पानी छोड़ दिया है और अब ये इसी पानी में डन हो जाएगा। मज़ीद इसे मैं 5 मिनट और भी पकाऊँगी। लो मीडियम फ्लेम पे हमने इसे पकाना है। लो मीडियम फ्लेम पे हमारा कद्दू जो है वो अच्छे से कुक हो जाता है और इसका कच्चापन भी दूर हो जाता है। तो व्यूअर्स आप देख सकते हैं हमारा मज़ेदार सा मारो कद्दू रेडी हो चुका है, बहुत ही जल्दी से, बहुत ही मज़ेदार से और मैं इसे डिश आउट करके दिखाती हूँ। तो हमारे मिक्स मारो कद्दू की रेसिपी चिकन के साथ आपको यकीनन पसंद आई होगी, तो आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। ये मेरी अम्मी का स्टाइल है जो मैंने आप लोग के साथ शेयर किया। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। चैनल पे न्यू है तो आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हमें अपनी दुआओं में याद रखें। कल मिलते हैं, कल तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।